अगर आपने इससे पहले के पास नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये गर्ल का नाम क्वीन है। वो माफ़ी मांगने लग जाती है ईरन से कि मुझे लगा कि आप गेट ऑफ हेवन है। वो दोनों शॉक हो जाते हैं। तो क्वीन बताती है कि ये गेट ऑफ हेवन के लोग मानते हैं कि ये जो एपोकलिप्स फैला है ये गॉड इंसानों को पनिश कर रहे हैं। वो ज़ॉम्बी को टीम में शामिल करके इंसानों की हंटिंग करते हैं और जो इंसान शामिल नहीं होते उनको ज़ॉम्बी से बाइट करवा के उनके फोरहेड पर एक मार्क दे देते हैं। फिर वो सब सन्यू सिटी पहुंच जाते हैं। क्वीन उन्हें बताती है कि यहाँ टोटल 30,000 लोग हैं। पूरी सिटी 3 हिस्सों में बांटी गई है। सिटी के लॉर्ड मिडल में रहते हैं और डिफेंस फोर्सेस चलाते हैं और यहाँ के प्लेयर्स को छोड़ के 20,000 सर्वाइवल्स हैं। जनरल पूछता है ये क्या हो रहा है, मेरे लोग कहाँ हैं, मेरी टीम कहाँ है और जो ग्रुप था जिन्होंने ज्वाइन किया था वो कहाँ। तो क्वीन बताती है कि जब हम यहाँ पर इंटर हुए तो उन्हें ज़ॉम्बी ने बैट कर लिया। डैड ने पूरी ज़ॉम्बी को हटाने के लिए एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाया जिससे ही ये सिटी हम सेफ रखते हैं। जनरल तो सैड हो जाता है यह सुन के। फिर क्वीन इस सिटी के लॉर्ड जो उसके ही फादर थे उनसे मिलवाने के लिए ले जाती है। जनरल चला जाता है तो ईरन वोन को पकड़ के पूछती है इन दोनों के बीच क्या रिश्ता है। तो वोन डरते हुए बताता है वो दोनों सिर्फ चाइल्डहुड में एक जगह सही हैं बस। फिर तो ईरन उसे छोड़ देती है कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। वो तो डर के वहाँ से भाग जाता है। एक बॉय को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी। वो जनरल और ईरन को घूरते ही जा रहा था। जनरल तन्वी के बारे में पूछता है तो ईरन उसे बताती है कि वो वोन के साथ है और क्वीन को बुरा बोलने लगती है। फिर उन्हें क्वीन सिटी लॉर्ड अपने फादर के पास लेके जाती है। वहीं जिहाओ भी था। जिहाओ और क्वीन दोनों ही भाई बहन थे। जो ईरन को देख के खुश होने की एक्टिंग करने लगता है। ईरन कहती है मैं भी तुम्हें क्रेजी की तरह मारना चाहती हूँ, पर जनरल उसे रोक लेता है कि तुमने अगर कुछ किया तो ये हमें रोस्ट कर देंगे। जिहाओ उन दोनों को साथ में देकर चिल्लाने लगता है तो वो दोनों जिहाओ को गुस्से से घूरते हैं तो वो डर जाता है। क्वीन अपने फादर को जनरल और ईरन के बारे में बताते हैं कि वो दोनों कितने ज़्यादा पावरफुल है और जनरल को यहाँ अपने टीम बनाना चाहता था। तो उसके लिए क्वीन प्लेस मांगते हैं लेकिन फादर मना करके चले जाते हैं। क्वीन फादर के चमचे से भी बात करती है तो इनसे भी कुछ भी नहीं होता। जिहाओ ईरन को इम्प्रेस करने के लिए उसे कहता है कि तुम मेरी टीम में ज्वाइन कर लो। फादर ने एक नया बेस बनाया है, उन्होंने मुझे होल्ड करने के लिए दिया है। जनरल कहता है मैं जहाँ जाता हूँ ईरन मेरे साथ ही रहती है। तो वो चिल्लाता रह जाता है और वो दोनों हाथ पकड़ के चले जाते हैं। ईरन जाते हुए जनरल से कहते हैं मैं उसके साथ नहीं जाऊँगी और तुम उससे क्या कहे जा रहे थे। तब तो जनरल उसे टीज करने लगता है और चले जाते हैं। ईरन उस पर चिल्लाती रह जाती है। उसके बाद वो दोनों ईरन तन्वी के पास आते हैं। वह सारे सर्वाइवल्स को फूड बांट रहा था। ईरन उससे समझाती है कि आप अच्छा कर रहे हैं लेकिन इन आंसुओं के पीछे ही लोग खंजर मारते हैं। ये एपोकलिप्स है। तन्वी कहता है मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि मैं सबकी हेल्प करूंगा। तभी वोन जनरल और ईरन से पूछता है कि हमें जगह मिली। तो ईरन हेड शेक करके नहीं करती है। वोन को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी भागते हुए क्वीन सारी बातों को भूलने के लिए कहती है और अपने घर चलने के लिए बुलाती है और कहती है मैं अपने फादर से बाद में बात करूँगी। फिर वो सब उसके विला आते हैं। ईरन उससे कहती है तुम्हारे फादर को पता चलेगा तो वो गुस्सा करेंगे। क्वीन कहती है उन्हें वो कुछ नहीं करेंगे, मैं अपने डैड से बात करूँगी जब वो आएंगे। तो क्वीन भी ईरन से बात करती है। तभी वहाँ पर रखी मोम के पुतले पर ईरन की नज़र पड़ती है। क्वीन भी देख के कहती है ये यहाँ कहाँ से आया। ईरन कहती है तुम्हारा ही घर है, तुम्हें ही नहीं पता। तो क्वीन उसे बताती है कि मैं ज़्यादातर घर से बाहर ही रहती हूँ मिशन पर। फिर वो चली जाती है। ईरन उसके पीछे जाने लगती है। उसे तन्वी देख लेता है और ईरन तन्वी को चुप रहने के लिए कहती है और सीधा जनरल के रूम के बाथरूम में चली जाती है जहाँ वो सवार ले रहा था। तो उसके मुंह को जाके बंद कर देती है। दोनों के साथ में वोन देख लेता है और डोर क्लोज करके कुछ और ही सोचने लगता है उन दोनों के बारे में, इस्तेमाल करके और मैंने कुछ नहीं देखा ये कहकर चला जाता है। इधर इस शावर ईरन ऑन कर देती है। जनरल तो उसे स्माइल करके घूरने लगता है कि क्या करने वाली है ये। ईरन उसे गुस्से से कहती है मुझे घूरना बंद करो, मैं बस इसलिए वरिड थी कि कोई हमारी बात ना सुन ले। जनरल उसे के क्लोज आके उसे टीज करने लगता है। ईरन उससे पूछती है कि जब तुम पहले साथ में एक ही शहर में रहते थे तो तुम्हारा और क्वीन के बीच का रिश्ता क्या था। जनरल अपनी पैंट उतारते हुए उसे बताता है कि जब मैं छोटा था तब मैं उससे मिला था। वो हमेशा कहती रहती थी कि उसका ओल्ड मैन उसके मॉम के पीछे पागल
पड़ा रहता था। इधर ईरन अपना फेस साई होकर दूसरे साइड कर लेती है कि तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है बाथरूम में क्या किया जाता है, शावर ना, तो वही तो कर रहा हो। इधर इन दो लोगों के लिए ग्लास में वाइन डाल के एक में कुछ मिला देती है और कहती है कि आज वो जनरल को पाके ही रहूंगी। इधर रूम से निकलते उस समय तन्वी उसे देख लेता और उसे लगता है कि ईरन अकेले ही अंदर शावर ले रही थी और उसे पूछता है तुम्हारा बाल क्यों नहीं गीले है। तो वो कहती है मेरे पास 5 पावर है ना, तो उसे सुखा लिया। लेकिन तन्वी को शक जरूर हो रहा था उस पर। ईरन उसे तन्वी से पूछती है कि आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। तन्वी उससे अपने साथ चलने के लिए कहता है। इधर बेजी बेस का सीन दिखाया जाता है। वहाँ के लोग इनोसेंट लोगों को मार रहे थे और चंगी को भी, क्योंकि वो जिसने जाते समय ईरन के ऊपर अपने वाटर फायर से अटैक किया था वो इसका बेटा ही था। वो लीडर दोनों गर्ल से पूछता है कि ईरन की टीम कहाँ गई, तो वो उन्हें नहीं पता था, तो वो शूट कर देता है एक को। फिर दूसरे से पूछता है, उसे भी नहीं पता होता, तो उसे भी शूट कर देता है। इधर तन्वी ईरन को ग्राउंड में लेके आता है। ईरन आते ही अपने आंखें को बंद कर लेती है क्योंकि वोन वहाँ पर पी कर रहा था। तन्वी उस पर चिल्लाते हुए उससे मारता है। तो वोन बता देता है तन्वी को कि ईरन और जनरल साथ में ही थे बाथरूम में। तन्वी तो उसे सब मारता है कि वो उड़ के चला जाता है कहीं। ईरन थंबनेल दिखाती है कि आपने अच्छा किया। तन्वी उसके बाद ईरन को बताता है कि इस जमीन के नीचे बिल्कुल खाली है। फिर सभी नीचे जाने की प्लानिंग बनाते हैं। इधर बीजेपी के लीडर चंगिंग को उन सभी मतलब ईरन की टीम को मारने के लिए कहते हैं कि उनके बेटे को न्याय मिल सके। चंगिंग लीडर से फोर्स मांगता है उन्हें मारने के लिए, क्योंकि लीडर भी जानता था कि जनरल कितना ज़्यादा पावरफुल है। फिर चंगिंग के सर पर लीडर गन रख के कहता है अगर तुम कुछ नहीं कर पाए तो तुम भी मरोगे। लेकिन चंगिंग तो ईरन के ऊपर उसकी गंदी नज़र थी। इधर कुन वो वाइन लेके आती है ड्रग्स वाला। जनरल को देख के शौक हो जाती है क्योंकि जनरल ने सर्जनों वाले कपड़े पहने थे। तो जनरल उसे बताता है कि पिछली बार भी सबने मुझे पॉइजन देने की कोशिश की थी, इसलिए मैंने तन्वी से कह के अपने लिए स्पेशल मार्क्स बना। लेकिन जनरल को समझाने लगते हैं कि वो किसी तरह से वो वाइन पी ले। इधर ये तीनों उस ग्राउंड के नीचे पहुंच गए थे जहाँ बहुत बड़ा गुफा था। ईरन ने पहले ही दूसरे एंट्रेंस को वोन से कह के बंद करवा दिया था कि किसी को पता न चले। वोन तो एक ज़ॉम्बी गर्ल के बिल्कुल ही क्लोज चला जाता है, लेकिन वोन को कुछ दिखाई नहीं देता क्योंकि उसने अपने से भी ज़्यादा बड़ा मास्क लगाया था। और फिर मास्क से निकाल कर कहता है ये मास्क की स्मेल औसम है, और सामने ही ज़ॉम्बी को देख के डर के नीचे गिर जाता है। वह अपने रोबोटिक गूगल से इंफॉर्मेशन निकालता है वो ज़ॉम्बी की ये ज़ॉम्बी क्वीन की मॉम है। वहाँ पर मोम के पतले भी पड़े थे। तन्वी कहता है इस ज़ॉम्बी को कोई पाल रहा है। तो वोन कहता है हाँ देखो, तो इसने वैक्स भी किया है। फिर तन्वी उस ज़ॉम्बी को अपने पावर से मारने वाला था, लेकिन ईरन उसे मना कर देती है। तन्वी कहता है अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो पता नहीं कितने लोगों की जान जाएगी। ईरन कहती है हम यहाँ सिर्फ रिसर्च करने आए थे, अगर लोगों को बचा पाते तो एपोक्लिप्स के पहले ही बचा लेते। ईरन भी सबको बचाना ही चाहती थी, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। इधर दिखाया जाता है कि उनके फादर एक गर्ल को टेरेस पर लेके आते हैं ज़बरदस्ती और उसके साथ रेप करने वाले थे। और इधर तीनों वापस आ जाते हैं उस गुफा से और वोन अपने अर्थ पावर से उस ग्राउंड को बंद कर देता है जैसे पहले था। वोन को शाबाशी देती है कि तुमने अच्छा काम किया, तो वो तो हवा में उड़ने लग जाता है कि उसने तो बहुत बड़ा काम कर दिया है। फिर तीनों यहाँ से जाने लगते हैं और उधर उनके फादर उस गर्ल का रेप करके उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देते हैं। इधर ईरन पूरी दुनिया को इग्नोर करने के लिए कहती है। उन तीनों का उस गर्ल के ऊपर ध्यान ही नहीं जाता। तब जाके ईरन को याद आता है कि वो तो जनरल को उनके घर में ही भूल आई है। फिर भागते हुए उधर जाते। इधर वोन अभी तक मना रही थी जनरल को कि वो किसी तरह वाइन ड्रिंक कर ले। तभी जनरल ईरन की आवाज़ आते हुए सुनता है और जानबूझ के वो वाइन ड्रिंक कर लेता है सिर्फ ईरन को परेशान करने के लिए। ईरन रूम के बाहर से ही सुनने लगती है, उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। तो वो डोर को ओपन करती है और देखती है कि क्वीन तो जनरल के ऊपर ही बैठी थी। क्वीन ईरन से कहती है तुम हमारे बेटे टाइम को क्यों ख़राब कर रही हो। तो ईरन कहती है वो तो पता ही चल रहा है, अगर तुमने उसके साथ कुछ किया तो उसके उठने के बाद मैं उसे सब कुछ बता दूंगी कि तुमने उसके साथ क्या किया। कि जनरल तो उस टाइम बेहोश पड़ा था। क्वीन तो डर जाती है कि जनरल को अगर कुछ भी पता चला तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं और जाने लगती है। ईरन उसे वार्निंग देती है। तभी वो पीछे मुड़ के ईरन देखती है कि जनरल तो उठा बैठा है। जनरल बताता है कि मैंने अपने पावर
पावर से वैन के सारे ड्रग्स और पावर को हटा दिया था। ईरन उसके पास आती है और उससे खुद को फॉलो करने के लिए कहती है। इधर ईरन अपने नेकलेस के आइसलैंड में थी और सेवन को खाने के लिए कहती है कि वो उसके पुप से वो फसलें की हार्वेस्ट कर सके। ईरन की टीम सन्यू सिटी छोड़ के जा रही थी, तभी ईरन उठती है और वो जनरल को देखने लगती है। इधर फेफे को किसी ने बांध के उसे टॉर्चर किया था। इस कॉमिक के 2 पार्ट और हैं, लेकिन ये कॉमिक अभी भी ऑन गोइंग है।